जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की मुश्किलें बढ़ी जा रही हो हॉस्पिटल के यानी कि अस्पताल के अंदर नकली दवाई को सप्लाई लेकर के हो या दारू घोटाला को लेकर के, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो गड्ढा खोदेगा वो गड्ढा में गिरेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने 2011 में अन्ना आंदोलन के बाद उसने कहा था हम लोकपाल बिल लेकर आएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार आदमी मैं हूं, इस देश की राजनीति को बदलने के लिए मैं आया हूं। लेकिन उन्होंने जो दिल्ली की जनता के साथ और देश की जनता के साथ जो वायदे उन्होंने किया, उसपे 1% भी वो खरा उतरने का काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का मतलब है झूठ की फैक्ट्री। उन्होंने झूठ की फैक्ट्री लगा रखा है। जितने भी लोग वहां से निकलते हैं वो सारे झूठ बोलते हैं। जो आज दिल्ली के युवाओं के और दिल्ली की जनता के साथ जो उन्होंने वायदा किया, अगर उसपे 10% भी खरा उतरता तो शायद मैं मानता हूं कि जो उन्होंने कहा था, जो उन्होंने पाप किया है, उसपे थोड़ा बहुत जो है उनको उसका लाभ मिलता। लेकिन आज दिल्ली के युवाओं को, जिनको कलम होनी चाहिए, आज उनके हाथों में उन्होंने दारू थमा दिया है। दिल्ली के युवाओं के साथ जो उन्होंने वायदा किया, उसपे वो ठगने का काम किया। उन्होंने कहा था 20 कॉलेज लेकर आऊंगा, 500 स्कूल लेकर आऊंगा, तमाम वायदे, गंगा मैया की कसम, यमुना मैया की कसम, मैं बेटा की कसम खाता हूं, मैं कोई सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, ये तमाम वायदे उनके थे। दिल्ली की जनता ने ये सोचा कि भाई केजरीवाल से बड़ा कट्टर ईमानदार और कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अगर मैं तुलना करूं, 9 साल उनका भी हो गया दिल्ली के अंदर, 9 साल हमारी केंद्र सरकार भी हो गई है। अगर आप दोनों को आकलन करेंगे, परसेंटेज अगर आप निकालेंगे, तो केजरीवाल 0 होगा और हमारी केंद्र सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो हमारी सरकार 2014 में वायदा किया, हम 100% हो सकता है कि हम 100% खरा ना उतरा हो, लेकिन इतना दावा कर सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमने कहा था राम राज लेके आएंगे, हम उस पर खरा उतर रहे हैं। हमने कहा था इस देश के अंदर कि हम सुरक्षा देंगे, हम सुरक्षा दे रहे हैं। हमने कहा था रोड हाईवे हम बनाएंगे, हम रोड हाईवे बना रहे हैं। हमने कहा था एयरपोर्ट लेके आएंगे, हम तमाम जगह एयरपोर्ट लेकर आ रहे हैं। हमने कहा था कि हम जो हमारी जो सेना है उसको हम मजबूत करेंगे, हम बॉर्डर को मजबूत करेंगे। तमाम जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है आज खरा उतरने का काम कर रहा है। आपने जिस प्रकार से बोला कि हम सुरक्षा के लिए बात कर रहे थे, हमारे महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो अभी 3 लोग जो के हैं बीजेपी IT सेल के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के नेता, उन्होंने महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ किया है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी क्या कहा, जो गड्ढा खुनेगा वो गड्ढा में गिरेगा। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या किसी दल का हो, जिन्होंने गुनाह किया है उसको सजा मिलेगी, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं, अगर हमारी पार्टी के नेता ने अगर हमारी माँ बहन बेटियां के साथ गलत किया है, उसको जेल जाना पड़ेगा, उसमें कोई रियायती नहीं है। चाहे वो किसी भी दल का नेता हो या किसी दल का कोई कार्यकर्ता छोटा हो, ये मैं आपको दावा करता हूं कि अगर उन्होंने गुनाह किया है उसको सजा मिलेगा। बृजभूषण शरण सिंह आपके पार्टी के नेता नहीं, आपके पार्टी के सांसद नहीं है। देखिए, बृजभूषण सिंह ने क्या गुनाह किया है? उन्होंने अगर गुनाह किया होता, उनके ऊपर तो FIR दर्ज हुई, कानून व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर हमारा नेता ने गुनाह किया है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। मैं भी उसी कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि पॉक्सो एक्ट लगने के बाद में भी गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, किसने कहा? अरे भाई, उसकी जांच चल रही थी, जांच। और आप जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हो, उस खिलाड़ी के अंदर अगर थोड़ी सी भी इंसानियत होता तो जंतर मंतर पाके नहीं बैठते वो खिलाड़ी। और उनको जो अवार्ड मिला वो वापसी करने की बात ही नहीं करते। वो खिलाड़ी खुद को नहीं बोल रहा है, वो विपक्ष की बोली बोल रहे हैं, वो कांग्रेस की बोली बोल रहे हैं। ये तमाम जो विपक्ष के लोग जंतर मंतर में जाकर जो फोटो खिंचाया उनके साथ, और उसका बड़ा नुकसान किसको हुआ? उन्हीं खिलाड़ी को हुआ। नाम मैं क्यों लूं? वो पूरा देश देख रहा है और पूरा देश ने किसको सपोर्ट किया, किसको नहीं किया। आप भी जानते हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं, आप यूट्यूबर हैं। आज इस देश के अंदर सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अगर किसी की वीडियो वायरल होती है तो यूट्यूबर भाई पे होती है, क्योंकि उनको पता है। और देश की जनता जो है सबसे ज्यादा मोबाइल पे आजकल जो है वीडियो देखते हैं। तो सही और गलत जो परोसना होता है वो
यूट्यूबर परोसते हैं और जनता जो है उस पे रिप्लाई भी करती है, मैसेज का जवाब भी देती है। तो हमसे ज्यादा तो आप बेहतर आप जानते हैं कि इस देश के लिए, सुरक्षा के लिए, इस देश के हित के लिए, इस देश के युवाओं के लिए ये तमाम चीज जो आज अगर मैं आपके साथ बोल रहा हूँ तो किसकी सरकार अच्छी है, किसकी बुरी है, ये आपने देखा होगा। अगर इतनी ही अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, अगर इतनी ही हमारी सरकार खराब होती तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है लगातार 5 बार जो आशीर्वाद देने का काम किया, 14 में दिया, 17 में दिया, 20 में दिया, 22 में दिया और अभी 24 में भी फिर देगा। हमने कहा था रामराज लेके आएंगे, हम रामराज लेके आने का काम कर रहे हैं। तो इसमें हमने गुनाह का किया है? हमने तो जो वायदा किया हम वही तो कर रहे हैं। लेकिन ये जो इच्छाधारी हिंदू है, जब चुनाव आएगा ये इच्छाधारी हिंदू जाएंगे, माथा टेकेंगे, उसके बाद फिर हमारे सनातन भाई को, हमारे हिंदू को गाली देने का काम करेंगे, हमारे भगवान को गाली देने का काम करेंगे। तमाम पार्टी उत्तर प्रदेश के हैं, उनके बड़े बड़े नेता जो है हमारे भगवान राम को गाली देने का काम किया और फिर हमारे ग्रंथ को गाली देने का काम किया। क्या उस दल के नेता जो है उनको निकालने का काम किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके बड़े नेता जो है, जिस दल के नेता ने हमारे राम सेवकों के ऊपर गोली चलवाने का काम किया, वो तो चाहेगा ही भगवान राम का अपमान हो, वो तो चाहेगा ही इस सनातन का अपमान हो, तो वो क्यों उनको निकालेगा? लेकिन इतना जान ले कि आज के डेट में हिंदुस्तान की जनता जो है जागरूक हो चुका है, अब उनको गुमराह आप नहीं कर सकते हैं, इतना मान लीजिए। और ये जो इच्छाधारी हिंदू है, इन सब की जो है दुकान अब बंद होने वाली है और लगभग बंद भी हो चुका है। और जिनके साथ भगवान राम हो उनको कौन इस देश में रोक सकता है? तो ये आशीर्वाद जो है भगवान राम का आशीर्वाद है हमारे पार्टी के ऊपर और हम उनके ऊपर उसी के आशीर्वाद से आगे हमारी पार्टी चल रही है।